सुप्रभात छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करते हैं शुरुआत। तो आज मिली है सौगात एक नए जिले की। आज से छत्तीसगढ़ के अगर मैप की बात की जाए तो उसमें एक नया जिला अस्तित्व में आ गया है। सीएम भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ को नए जिले की सौगात दी और आज से ही छत्तीसगढ़ का मानचित्र बदल गया है। आज भव्य कार्यक्रम में सीएम ने राज्य के 29वें जिले मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी का शुभारंभ किया। कल सीएम भूपेश बघेल 2 और नए जिलों का शुभारंभ करने वाले हैं। नवगठित जिले के शुभारंभ के अवसर पर उन्होंने जिले वासियों को करोड़ों की सौगात दी। 106 करोड़ 27 लाख 95 हजार रुपए के 54 विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया गया। इनमें से 52 करोड़ 16 लाख 8 हजार रुपए के 42 विकास कार्यों का भूमि पूजन और बाकी के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। 29वें जिले की सौगात से लोगों में उत्साह है। शुभारंभ करने से पहले सीएम ने रोड शो किया। जिले वासियों ने सीएम का स्वागत किया। सीएम ने पूजा अर्चना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार लगातार जनता के लिए काम कर रही है। राजनीतिक इकाई हम छोटे करें ताकि आम जनता है देखकर कर प्रशासन नजदीक पहुंचाए। यह हमारे मन के कोशिश और में ये दिशा में लगातार हमारे मन के काम। और आज 29वां जिला आपके, कल हम सारंग और बिलाईगढ़ जिला के और बाद खैरागढ़ जिला के भी शुरुआत करबो। तो लगातार जिला निर्माण के काम हो थे। आज 2 तारीख के साल 2022 से 9वां महीना है, 29वां जिला है। सब लोग जोड़वे तो अंक 2 आते। अब बोला हम सोच के नहीं आ रहे हैं भाई, लेकिन ये संयोग बहुत अच्छा। 4.25 साल में छत्तीसगढ़ में हम 6 जिला और 85 तहसील के निर्माण करें। आज का तहसील हिंदुस्तान में कोनो प्रदेश में नहीं बने हैं, जिन प्रदेश में बने 85 तहसील। आज निर्माण कार्य के बाद हुई 106 करोड़ के लोकार्पण और भूमि पूजन आज आप मन के हाथ से आप सबके सामने करें। एक विशेष बात कि आज नया कलेक्टर और एसपी कार्यालय के उद्घाटन के साथ साथ पहली बार छत्तीसगढ़ मातारी के मूर्ति भी अनावरण करे के अवसर मिले। एक बार भी आप सब लोग बधाई। नए कलेक्टर है भाई जयवर्धन जी, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। और एसपी साहब अक्षय कुमार, बिल्कुल दोनों नए हैं और दोनों जवान हैं और नया जिला है और पूरा मेहनत करेंगे, दौड़ेंगे, खूब आखिरी छोर तक पहुंचेंगे, आम जनता की सेवा करेंगे। यही मेरी तरफ से शुभकामना भी और निर्देश भी। सीएम भूपेश बघेल ने रेवड़ी बांटने वाले बयान को लेकर प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया और कहा कि प्रदेश की जनता का सरकारी खजाने पर हक होता है। सीएम ने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि वो बताएं आखिर रेवड़ी का मतलब क्या होता है। मुख्यमंत्री ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि बीजेपी ने जनता में रेवड़ी बांटने का ख्वाब दिखाया, देश की जनता का वोट लिया। क्या किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राशि दे रहे हैं उसे रेवड़ी समझ रहे हैं? क्या गरीबों को 35 किलो चावल हर परिवार को प्रति माह दे रहे हैं उसे रेवड़ी कर रहे हैं? क्या बिजली बिल आधा सब परिवार को, छत्तीसगढ़ के लोगों के 40 लाख से अधिक परिवार को मिल रहा है इसका लाभ, क्या इसको वो रेवड़ी कर रहे हैं? क्या मजदूरों को 7,000 रुपया सालाना हम दे रहे हैं उसको रेवड़ी कर रहे हैं? क्या गोबर खरीदी कर रहे हैं उसे वो रेवड़ी कर रहे हैं? 2 रुपये किलो में गोबर और 4 रुपये लीटर में गौमूत्र खरीदे उसे रेवड़ी कर रहे हैं? ये या फ्री में हम लोगों को इलाज करा रहे हैं उसको रेवड़ी कर रहे हैं? क्या मुफ्त में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल बच्चों को दे रहे हैं, गरीब परिवार को, मध्यम श्रेणी सबको इसका लाभ उठा रहे हैं, इसे रेवड़ी करें? पहले ये बताएं ये रेवड़ी है क्या? और रेवड़ी तो वो है कि आपको ये रेवड़ी बांटने की बात कर रहे हैं, वो तो रेवड़ी दिखा कर आपसे वोट ले लिए।
रायगढ़ की सड़कों को लेकर सीएम ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे को सुधारने और नए निर्माण की कई बार मांग हुई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर भी उन्होंने आवेदन दे रखा है, लेकिन केंद्र सरकार मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। राज्य की दूसरी सड़कों के निर्माण के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि ठेकेदार कई बार बीच में काम छोड़कर चले जा रहे हैं, इसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा है पूरा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात के बाद फिर से रीटेंडर करके सड़कों को बनाने का काम शुरू किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण विषय है रायगढ़ के लिए, वो है यहाँ की सड़कों का। कुछ मार्ग है वो राष्ट्रीय राजमार्ग है और राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण से हम लोग उसको कुछ नहीं कर पाते। जहाँ तक स्टेट के और डिस्ट्रिक्ट जो सड़कें हैं उसको तो हम लोग बना रहे हैं, उसकी स्वीकृति भी है और बरसात के बाद उसका निर्माण कार्य शुरू भी हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए लगातार गडकरी साहब उसके बाद रायपुर भी आए थे, तब भी बात हुई। पता नहीं किस प्रकार से ठेका दिया गया, तो ठेकेदार ही भाग जाते हैं, काम छोड़ के भाग रहे हैं। और अभी भी जो आपके जो रायगढ़ पत्थर गाँव वाली जो सड़क है उसका ठेकेदार की भी वही स्थिति है, तो फिर से रिटेंडर करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। आपके सामने ही लगभग 175 करोड़ 77 लाख रुपए की भूमि पूजन और लोकार्पण 243 करोड़ 29 लाख 83 हजार रुपये के लोकार्पण कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। रायपुर पहुंचे झारखंड के 2 मंत्री बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख रायपुर पहुंचे हैं। 5 तारीख को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र है। विशेष सत्र के लिए सभी विधायक जाएंगे रांची। विधायकों को रायपुर से रांची लेकर जाएंगे मंत्री। के 2 मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद में वापस पहुंचे, विधायकों को लेकर जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, झारखंड में सियासी उबाल तो है, लेकिन उस सियासी उबाल का असर छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा है। अरे तो झारखंड और छत्तीसगढ़ तो माँ और मौसी है, एक माँ है एक मौसी है, तो माँ और मौसी दोनों में तो आपस में बहन है ना, तो प्यार तो दोनों का है। तो इधर के भी नेता लोग को तो पेट में दर्द होगा। बीजेपी को आपत्ति है सर यहाँ पे आने पे। मैं बोल रहा हूँ भाई, बीजेपी को तो हमको स्वागत करना चाहिए। आपत्ति क्यों कर रहे हैं? असम ले जाके हाउस ट्रेडिंग करेंगे और यहाँ हमारी सरकार है और हम अपनी सरकार अपनी जनता के पास आएंगे तो हमको जो है अपमानित प्रताड़ित करेंगे। ये चलेगा क्या? सर, राज्यपाल दिल्ली में है, क्या देखते हैं? जो कह रहे थे कि संकट कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि संकट है? नहीं, संकट हम लोग झारखंड के लोग हैं जो कभी डरते नहीं हैं, लड़ना जानते हैं, उलगुलान करना जानते हैं, क्रांति करना जानते हैं, इसलिए हमको कोई डर भय नहीं है। लेकिन हमको इस बात का दुख है कि संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग करके लोकतंत्र की हत्या करवाई जा रही है। उलगुलान की आपने बात कही, उलगुलान किसके खिलाफ है और कब तक चलेगा आपको लगता है? देखिए, उलगुलान हर उस अन्याय का विरोध है जो संविधान और लोकतंत्र का अपमान करता है। क्या विधायकों को लेने के लिए आए हैं सर? यहाँ से विधायक जाएंगे जब 5 तारीख को सदन चलेगा, सारे विधायक जाएंगे। सर, आप लोगों ने चार्टर बुक करवाया हुआ है, इसका मतलब मान के चले कि 1 महीने तक अब आना जाना लगा रहेगा यहाँ पर? अब देखिए क्या होता है, ये तो कैसे बताएं अभी हम। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हमारे साथ मौजूद थे, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। और ये अगर हम बात करें तो झारखंड के सबसे मुखर मंत्रियों में से एक हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड के लोग लड़ना जानते हैं, उलगुलान करना जानते हैं और हर उस शख्स के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग बीजेपी कर रही है और जाहिर तौर पर वो ये लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो रायपुर पहुंचे हैं झारखंड के 2 मंत्री और 5 तारीख को विशेष सत्र है। विशेष सत्र में सभी विधायकों को पहुंचना है और सभी विधायकों को लेकर ये जाएंगे। जानकारी हमारी सहयोगी ममता दे ही रही थी, बातचीत कर रही थी। और यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उन्होंने, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं मुखर माने जाते हैं वो, और उन्होंने
ये भी बताया कि एक चार्टर बुक कर रखा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में आना जाना लगा रहे। छत्तीसगढ़ और झारखंड एक माँ है तो एक मौसी है, ये कहते हुए नजर आए। दो मंत्री झारखंड के रायपुर पहुंचे हैं, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड विधायकों के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन आज किया था और बीजेपी के प्रदर्शन पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र पर तो बीजेपी को भरोसा ही नहीं है। झारखंड के विधायकों का छत्तीसगढ़ में स्वागत है। मुझे शुभचिंतकों से खबर मिली है, बहुत ही जल्द छत्तीसगढ़ में ईडी और आईटी की रेड होगी, छापा पड़ेगा और लोकतंत्र को बचाने के लिए झारखंड सरकार की मदद कर रहे हैं। लोकतंत्र के लिए ये बहुत जरूरी है, ये कहा है। के विधायक छत्तीसगढ़ के में आकर रुके हैं, हमने उसका स्वागत किया है और अब भारतीय जनता पार्टी उसका प्रदर्शन भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। और मेरे शुभचिंतकों ने मुझे बताया है कि बहुत जल्दी ईडी आईटी का छापा पड़ने वाला है, क्योंकि हम झारखंड के विधायकों के यहाँ रोके हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने थोड़ी सी भूमिका, वो तो आए हैं, उनका वो कहीं भी जा सकते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ आए। मैं जानता था कि यहाँ रखवाऊँगा तो मेरे यहाँ छत्तीसगढ़ में ईडी आईटी ये छापे पड़ेंगे, लेकिन फिर भी लोकतंत्र के लिए ये बेहद ज़रूरी है। और पहले भी मैं बताता रहा हूँ कि ईडी आईटी छापा पड़ने वाला और पड़ता भी रहा। इस समय में मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे शिक्षकों ने बताया कि ईडी आईटी। ममता लांजेवार हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ी हुई हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। ममता, हम मुख्यमंत्री को सुन रहे थे और उन्होंने ये कह दिया कि चूंकि हम लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ईडी और आईटी जो है वो सक्रिय हो जाएंगी। और एक प्रकार से उनका ये बार बार कहना है कि ईडी या आईटी को सक्रिय कर लो या चाहे जो कर लो, लोकतंत्र को हम बचाएंगे और तैयारी पूरी है। ममता, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो सीएम ये कह रहे हैं कि उन्हें शुभचिंतकों से खबर मिल गई है कि जल्द ही ईडी आईटी जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, उसकी टीमें छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगी। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ममता के पास हम जाएंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे समझने की, लेकिन पहले मुख्यमंत्री ने क्या क्या सुनवाते हैं। झारखंड के विधायक छत्तीसगढ़ के में आकर रुके हैं, हमने उसका स्वागत किया है और अब भारतीय जनता पार्टी उसका प्रदर्शन भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। और मेरे शुभचिंतकों ने मुझे बताया है कि बहुत जल्दी ईडी आईटी का छापा पड़ने वाला है, क्योंकि हम झारखंड के विधायकों के यहाँ रोके हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने थोड़ी सी भूमिका, वो तो आए हैं, उनका वो कहीं भी जा सकते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ आए। मैं जानता था कि यहाँ रखवाऊँगा तो मेरे यहाँ छत्तीसगढ़ में ईडी आईटी ये छापे पड़ेंगे, लेकिन फिर भी लोकतंत्र के लिए ये बेहद ज़रूरी है। और पहले भी मैं बताता रहा हूँ कि ईडी आईटी छापा पड़ने वाला और पड़ता भी रहा। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। ममता, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही तो हम जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि ईडी और आईटी जो है शायद उसको सक्रिय कर दिया गया है, उनको शुभचिंतकों के जरिए खबर मिली है, यानी कि तैयारी इधर भी पूरी और मुख्यमंत्री की माने तो उधर से भी पूरी।
पहले भी कह चुके हैं कि केंद्र सरकार जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि केंद्रीय एजेंसियों के जरिए खासतौर पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। चूंकि झारखंड सरकार को बचाने के लिए हमने यहाँ पर विधायकों को यहाँ पर सुरक्षित रखने के लिए सारी चिंतकों से अब सूचना मिल रही है कि कहीं न कहीं चूंकि उन्होंने झारखंड के जो विधायक हैं उनको यहाँ पर ठहराया हुआ है, मिनिस्टर से यहाँ पर रुके हुए हैं, हेमंत सोरेन के साथ वो खड़े हैं, तो दबाव बनाने के लिए अब केंद्रीय जांच एजेंसियों का उपयोग किया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि ईडी और आईबी जो है और आईटी के जो छापे हैं वो बहुत जल्द छत्तीसगढ़ में दिखाई दे सकते हैं। साफ तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इस मसले पर कि बाय हुक बाय क्रूक किसी भी तरीके से जो है वो केंद्र सरकार झारखंड की सरकार को गिराना चाहती है और यही वजह है कि जो भी उनके साथ खड़ा होगा वो भी निशाने पर होंगे। एक तरह से वो ये कह रहे थे और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस तरह के छापे देखने को मिल सकते हैं। हालांकि केवल झारखंड के विधायक यहाँ पर रुके हुए हैं तब नहीं, बल्कि इसके पहले भी कई बार ऐसे वाकये हुए हैं जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवालों के जवाब पर यह जरूर कहा है कि लगातार केंद्र सरकार के निशाने पर जो है वो छत्तीसगढ़ है और कोशिश यही है कि किस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों को सामने किया जाए। और बिल्कुल, और ममता ये कह सकते हैं कि सियासत की शतरंज पर कुछ चालें ब्लफ की भी चली जाती हैं। अब देखना होगा क्या होता है। छत्तीसगढ़ में 12 दिनों से चल रही सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई। मंत्री रविंद्र चौबे से चर्चा के बाद प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 22 सितंबर से कर्मचारी हड़ताल पर थे। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे की मध्यस्थता के बाद अधिकारी कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने के लिए फैसला कर लिया। मांगों में सहमति बनी हुई है। अब आज चूंकि आंदोलन का स्थगन हुआ है, आने वाले समय में कर्मचारी अधिकारियों के हितों में जो भी निर्णय सरकार की ओर से आवश्यक होगा हम लोग निर्णय लेंगे। और इसी आश्वासन के उपरांत कमल जी ने आज अपना जो प्रदेश स्तरीय आंदोलन था उसको स्थगन किया है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अपील पर ये जो आंदोलन स्थगन की घोषणा हुई है, मैं कमल जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री के सहमति से ये घोषणा दी, आश्वासन दिया हम लोगों को कि भाई हम लोगों का जो 6% महंगाई भत्ता जो अभी देय तिथि से लंबित है तो उसको देय तिथि से दिया जाएगा और उसको हमारे जीपीएफ अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। और इस प्रकार जो हम लोगों ने प्रस्ताव उनको दिया है उस पर उन्होंने बात करके अपनी सहमति जताई है। और दूसरी हमारा जो है कि महंगाई भत्ता था, महंगाई भत्ते का मूल मामला था, वो महंगाई भत्ता भी दीपावली। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस का दिल्ली में महाप्रदर्शन होने जा रहा है और इसकी तैयारी छत्तीसगढ़ में भी महाप्रदर्शन जो होगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने रायपुर से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया है। रैली और आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश से कांग्रेस के कार्यकर्ता एक स्पेशल ट्रेन से रवाना हो चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने रायपुर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर इन कार्यकर्ताओं को रवाना किया है। यह ट्रेन रायपुर के बाद बिलासपुर के उसलापुर और पेंड्रा रोड में भी रुकेगी। यहां से भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ट्रेन में सवार होंगे। प्रदेश कांग्रेस ने ट्रेन की व्यवस्था और समन्वय के लिए अलग अलग प्रभारियों को नियुक्त भी किया है। स्पेशल ट्रेन के अलावा नियमित ट्रेनों, वायु मार्ग और सड़क मार्ग से भी कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली में महाप्रदर्शन में शामिल होने चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।